मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहाँ भी हैं खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, है ना। और आपके पढ़ाई में हमसे जितना सहयोग बन पा रहा है हम आपको भी दे पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो सुपर 20 का क्वेश्चन है हम फिर कह रहे हैं, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए और नोट डाउन करते चलिए। किसी भी एग्जाम से पहले, चाहे दारोगा का एग्जाम हो, बीपीएससी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उससे पहले रिवीजन करके आप जरूर जाइएगा। अगर हम लोग के कर्म में सच्चाई होगी और ऊपर वाले की इच्छा होगी तो ज़्यादातर सवाल इसी सुपर 20 क्वेश्चन से रखे जाएंगे। चलिए, तो आज के हम इस वीडियो में खिलजी वंश से संबंधित हम दूसरा इसका पार्ट बना रहे हैं। क्योंकि खिलजी वंश एक पार्ट, खिलजी वंश काफ़ी बड़ा वंश है और काफ़ी महत्वपूर्ण वंश है। तो 20 क्वेश्चन में मुझे संतुष्टि नहीं हुआ तो मैंने आप लोग से विचार मांगा था। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सर इसका दूसरा पार्ट भी आप बनाइए, तो हम इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें 16 प्लस जिनका सही होगा उनको मेरे तरफ से वेरी गुड रहेगा, और उससे कम वाले को थोड़ा सा सोचना है फिर से अपनी रणनीति को विचार करके, है ना। देखिए, वही लोग इस सब सवाल को बना पाएंगे जो लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। अगर विस्तार से अध्ययन नहीं कीजिएगा तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। चलिए, टाइम नहीं है और कहीं जॉब वॉब में है, बिल्कुल समय नहीं है और परीक्षा देने जा ही रहे हैं, तो इस सुपर 20 क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। लेकिन फिर भी हम उनको कहेंगे जिनके पास जॉब नहीं है और टाइम ही टाइम है, वो लोग रिस्क क्यों ले रहे हैं। वो लोग अपनी वेबसाइट पर आइए www.avtargsclasses.com, वहाँ पर पूरे विषय की पूरी गहराई के साथ विस्तार से पढ़ाई कराया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है मलिक छज्जू का विद्रोह किस सुल्तान के समय हुआ था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब शासक बना था तो उस समय कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था मलिक छज्जू, और इसने विद्रोह कर दिया। और जब इसको पकड़ के जलालुद्दीन के समक्ष लाया गया तो जलालुद्दीन ने बोला कि नहीं, इसे आज़ाद कर दो, ये अपने मालिक के प्रति वफादार है। ऐसे वफादार लोगों का कद्र करना चाहिए, जिसका विरोध अलाउद्दीन ने किया था, जो अलाउद्दीन उसका भतीजा और दामाद था, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो हम इतना ही आपको ध्यान में रखने के लिए बोल दिए। मलिक छज्जू जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय उसने विद्रोह किया था। चलिए, दूसरा सवाल देखा जाए। सिद्दी मौला की हत्या किस सुल्तान ने करवाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जवाब भी होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिद्दी मौला ईरान से आया हुआ एक फ़कीर था और जलालुद्दीन ने उस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर उसे मरवा दिया था। ऐसे जलालुद्दीन जब सुल्तान बना तो काफ़ी दयालुता दिखाया, लेकिन सिद्दी मौला के संबंध में उसकी दयालुता जो है समाप्त हो गई थी। इसलिए बहुत से इतिहासकार जलालुद्दीन के सिद्दी मौला की हत्या को लेकर उसकी आलोचना भी करते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल, इसका भी सही जवाब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किस सुल्तान के समय, सवाल क्या पूछ रहा है, किस सुल्तान के समय, किस सुल्तान ने नहीं, किस सुल्तान ने प्रथम आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। किस सुल्तान के समय हुआ था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में जो देवगिरी को लूटा था वो प्रथम दक्षिण भारतीय अभियान माना जाता है। ठीक है, तो पूछेगा सवाल किस सुल्तान के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, किस सुल्तान ने तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ए अली हसन, बी अली मोहम्मद, सी अली गुरशप, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशप था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में एक बड़ी सेना और उसे नकद वेतन देने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आप सब लोग जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी था। उसने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी और उसे नकद वेतन भी दिया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति अपनाई? ए जीतो और अंग बना लो, बी जीतो और अधीन बना लो, सी ए और बी दोनों सही है, डी सभी गलत है। तो खिलजी ने दक्षिण भारत के प्रति, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी 2 नीतियां थी, उत्तर भारत के प्रति अलग थी, दक्षिण भारत के प्रति अलग थी। उत्तर भारत को जीतकर उसे अंग बना लिया, जबकि दक्षिण भारत को जीता और उसे अधीन बना लिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीतो और अधीन बना लो। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है?
ए है नसरत खां, बी है उलुग खां, सी मलिक काफूर और डी जफर खां। तो बिल्कुल 1000 दिनारी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक काफूर को कहा जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि 1000 दिनारी मलिक काफूर था, इसको 1000 दिनार में नसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खरीदा था और बाद में अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण सहायक बना था। ठीक है, तो 1000 दिनारी मलिक काफूर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक कौन था? ए राणा हमीरदेव, बी राणा रतन सिंह, सी रामचंद्र देव और डी महलक देव। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव था। हमीर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दें। हाँ, मोहम्मद संयुक्त मीर हमीर देव। राणा रतन सिंह तो चित्तौड़ के शासक थे, ये तो कंफर्म है आप लोग। रामचंद्र देव जो थे वो देवगिरी के शासक थे और महलक देव मालवा के शासक थे, है ना। ये सब ध्यान रखिए। राणा हमीर देव इसका सही जवाब होगा। चलिए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है? ए कालिदास, बी अमीर खुसरो, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी अल बरूनी। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ में, है ना, सुल्तान क्या बोलते हैं, सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। सुलेमान की तुलना उसने अलाउद्दीन खिलजी और रानी साहिबा की तुलना पद्मिनी से की गई है, जिसके आधार पर बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। याद है ना, सब कहानी सुनाए हुए थे आप लोग को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। गोरा और बादल का संबंध किस प्रदेश से था? ए गुजरात, बी मालवा, सी चित्तौड़ और डी रणथंभौर। तो बिल्कुल इसका संबंध चित्तौड़ से था। जैसे आपको पता है कि जब रानी पद्मिनी को रानी चित्तौड़ के राजा क्या नाम था उनका, रतन सिंह को जब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कैद करके दिल्ली ले गया, तो वैसे परिस्थिति में गोरा और बादल ने जो है एकदम अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए राजा को छुड़ाया था और काफी इतिहास प्रसिद्ध नाम हो गया था। गोरा और बादल का संबंध चित्तौड़ से है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम दक्षिण भारतीय राज्य कौन था? बीबीआई है। ए तेलंगाना, बी होयसल, सी देवगिरी और डी पांड्या। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देवगिरी। देवगिरी प्रथम राज्य था जिसने अलाउद्दीन प्रथम दक्षिण भारतीय राज्य था जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार किया था। 12 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? ए तेलंगाना, बी होयसल, सी देवगिरी और डी पांड्या। तो जैसा कि आप जानते हैं तेलंगाना से, है ना, उसको दक्षिण कोहिनूर हीरा मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन की अधीनता कौन दक्षिण भारतीय राज्य स्वीकार नहीं किया? ए तेलंगाना, बी होयसल, सी देवगिरी और डी पांड्या। तो दक्षिण भारतीय राज्य स्वीकार नहीं किया, तो इसका सही जवाब होगा पांड्या। याद रखिएगा, पांड्या, वीर पांड्या, सुंदर पांड्या, दो भाइयों के बीच झगड़ा था, है ना। तो उसी का फायदा उठाकर जो है अलाउद्दीन अधिकार करना चाहता था, लेकिन वीर पांड्या जो था वो भाग गया और कभी अधीनता स्वीकार नहीं किया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन के समय लूट के धन की दृष्टि से किस राज्य पर किया गया आक्रमण सबसे सफल आक्रमण माना जाता है? ए तेलंगाना, बी होयसल, सी देवगिरी और डी पांड्या। बिल्कुल पांड्या राज्य पर किया गया आक्रमण सबसे धन की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि वीर पांड्या भाग गया और उसके बाद पांड्या राज्य को अलाउद्दीन के सेनापतियों ने जी भर के लूटा और यह जो है धन की दृष्टि से सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। 15 नंबर। पांड्य राज्य की राजधानी कहां थी? ए वारंगल, बी देवगिरी, सी द्वार समुद्र और डी मदुरई। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मदुरई। पांड्य राज्य की राजधानी कहां थी? मदुरई थी। 16 नंबर। निम्न में से किस सुल्तान के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में, है ना। इसी के अलाउद्दीन खिलजी का ना सेनापति था जफर खां, जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, काफी वीर बहादुर था वो। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिरी का किला, हजार खंबा महल किस सुल्तान के समय निर्मित हुआ था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर सिरी का किला एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्नी ने किस सुल्तान के संबंध में लिखा है कि वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? ए शहाबुद्दीन, बी खिज्र खां, सी कुतुबुद्दीन मुबारक और डी नासिरुद्दीन खुसरो। बिल्कुल कुतुबुद्दीन मुबारक के संबंध में ऐसा लिखा है बर्नी ने। ठीक है, चलिए आगे 19 नंबर। निम्न में से किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी कुतुबुद्दीन मुबारक और डी बलबन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब बहुत ही सरल है, कुतुबुद्दीन मुबारक। काफी कंफ्यूजन में लोग आ जाते हैं
कि भाई अलाउद्दीन खिलजी होगा, नहीं, गलत जवाब है। खलीफा घोषित किया था जो इसके योग्य, तो छोड़ दीजिए, एक शासक के योग्य नहीं था, कुतुबुद्दीन मुबारक, जिसको बर्नीन ने लिखा था अभी कुछ देर पहले बताया ना। चलिए आगे देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? शहाबुद्दीन, बी खिज्र खां, सी कुतुबुद्दीन मुबारक और डी नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसका सही जवाब होगा नासिरुद्दीन खुसरो था, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। चलिए, तो इस तरह से अब मेरे तरफ से खिलजी वंश कंप्लीट होता है। 20 + 20 मतलब टोटल आपको 40 क्वेश्चन हो गए। ये 40 क्वेश्चन सही पूछिए, काफ़ी है। जिनके पास समय का अभाव है वो 40 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, और जो उनके पास समय है और लॉन्ग टाइम तक इसको याद करके रखना चाहते हैं वो लोग, है ना, विस्तार से पढ़ने के लिए अपने वेबसाइट पर आइए www.avatargsclasses.com। वहाँ सामान्य अध्ययन का संपूर्ण तैयारी विस्तृत तरीके से, बिल्कुल कहानी की तरह, माथा पे थोड़ा भी बर्डन नहीं होगा, और हर टॉपिक का हर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से पढ़ाया जाता है। और डेमो वीडियो तो कुछ यूट्यूब पर है ही, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो देखें, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग देखें, इसके लिए बहुत